अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है अंजीर की और जैतून की और तूरी सीनीन की और इस शहर की जो अमन वाला है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बेशक हमने पैदा किया है इंसान को बेहतरीन सांचे में। सुम्म रददनाहु अस्फल साफिलीन। फिर लौटा दिया हमने उसको पस्त से पस्त हालत में। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। मगर जो लोग ईमान लाए और करते रहे नेक अमल तो उनके लिए अजर है बेइंतहा। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। तो फिर किया तुझे जुटलाने पर उसके बाद जज़ा के दिन को। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। क्या नहीं है अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला सब फैसला करने वालों से। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज का टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत सा, जो कि है बेटी पे। तो उसका आगाज हम करेंगे एक प्यारे से खूबसूरत से शेर से, तो उसके अल्फाज पे गौर कीजिएगा। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ होती हैं। तो आप लोगों ने ये थोड़े से वर्ड्स को गौर किया ही होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटी। तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकते हैं और बल्कि खुद ही निकल आते हैं आंसू, थोड़ा सा इमोशनलिटी खुद ही निकल आती है अंदर से, क्योंकि बेटियां जो हैं वो रहमत होती हैं, रहमत का दरवाज़ा होती हैं। बेटियां जो होती हैं वो बख्शिश का जो ज़रिया है वो होती हैं। बेटियां जहन्नुम की ढाल होती हैं, जहन्नुम की आड़ होती हैं। और इस पे ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई है। मैं ना न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और रात को जब भी मुझे टाइम मिले ना तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, उसमें स्टोरीज पढ़ती हूँ और उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है और उससे भी अच्छा लगता है पढ़ के, मज़ा भी आता है। स्टोरीज का तो वैसे ही बच्चों को बहुत मज़ा आता है पढ़ने में और सुनने में भी आता है। तो स्टोरी ये थी कि एक माँ होती है। अच्छा, माँ भी तो किसी की बेटी होती है ना। तो आगे उसकी पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, टोटल जो है उनकी 8 बेटियां हुई। ठीक है, तो अब वो थे गरीब लोग और 8 बेटियां। अब गरीब अल्लाह उसी को देता है जो बेटियों को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो ससुराल वाले हैं ना वो उसे बहुत ज़्यादा ताने मारते थे, बहुत ज़्यादा ना उसे बुरा भला कहते थे। तो पता नहीं क्यों लोगों में आजकल ये बहुत आ गया है कि बेटियां जो कुछ कर ही नहीं सकती, बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं। तो लोग पता नहीं ऐसा क्यों समझते हैं। तो जब 9वीं बेटी हुई ना तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। कहती है मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। उसने क्या किया कि वो रात को जब उसकी बेटी पैदा हुई उसने ससुराल वालों को नहीं बताया। वो उठी, उसने
बेटी लेके गई अपनी एक कुएं के पास और वो कुएं में फेंक गई। अब कैसे हो सकता है कि कोई अपनी बेटी को या कोई भी बच्चा है उसको इस तरह, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो उसको इस तरह फेंके। माँ की तो कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। उसका तो कलेजा फट के निकला है बाहर। तो उसने जो है अपनी बेटी को कुएं में फेंक दिया और अगले दिन ना कुछ लोगों ने उसको कुएं से निकाला। अब वो उन्होंने पुलिस को इतला दी, क्योंकि ये तो कत्ल का केस ही था तकरीबन। वो पुलिस जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके घर पहुंच गई और वहाँ से बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको पूछा वगैरह, तो उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा था और मैंने इसीलिए सब कुछ किया। ठीक है, तो वो जो बाप था ना उसका, वो था नशा करता था, बिल्कुल ख्याल नहीं रखना बच्चों का, अपनी जो बीवी है उसको बहुत मारता था। तो उसने जो उसकी बीवी थी उसने खुद ही बता दिया कि इस तरह था, मेरे जो हस्बैंड हैं उनको पसंद नहीं था, तो मैंने उसको कुएं में फेंक दिया, तो उसे जेल होगी। जब वो जेल से बाहर निकली ना, तो जिस दिन वो जेल में गई ना, उसकी जो पहली 3 बेटियां थी ना, उनको बहुत ज़्यादा सदमा लगा, क्योंकि बच्चे तो अपनी माँ के बगैर रह ही नहीं सकते। तो वो तीनों की डेथ होगी, पहली तीनों की। बाकी कितनी रहेगी? 5। ठीक है, एक तो उसने कुएं में फेंक दिया था, 5 रहेगी। तो एक की फिर उसके बाद डेथ हो गई, बीमार हो गई, क्योंकि बच्चे सदमा नहीं सह सकते, बीमार पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उसके बाद जो है उसके शोहर को एहसास हुआ कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी जो बीवी थी जेल से निकल आई थी, लेकिन उसकी कुछ देर बाद ही ना उसकी भी डेथ हो गई। तो उसकी जो बच्चों की नानो थी फिर वो संभालने लगी, और कुछ दिनों बाद जो है उनका शोहर आया और घर आके माफ़ी वगैरह मांगी, और फिर आके उसने कहा कि हाँ बेटियां रहमत होती हैं, बेटियां जो हैं वो घर की तितलियां होती हैं, उनसे ही जो है वो घर संवरता है, रौनक उन्हीं से होती है। तो अब जो मैं नेक्स्ट बात मैं करूँगी ना, वो मुझे एकदम से याद आई कि कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि वो जब अपने घर से निकलते हैं ना, तो शायद वो भूल जाते हैं कि उनके घर में भी माँ है, औरत की शक्ल में एक माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। जब हम अपने घरों से निकलती हैं, उनको क्या पता हम कितनी मुश्किलात से निकले हैं। कोई वजह हो सकती है, हमारे घर में हो सकता है कोई भाई ना हो, हमारे माँ बाप बीमार हों, या कोई भी बच्ची ना अपनी इज्जत को एक रखती है कि उसकी भी इज्जत है। अगर वो बाहर जा रही है, ये नहीं कि अपनी इज्जत ही बेचने जा रही है, वो अपने काम से जा रही हो सकती है, उसके माँ बाप बीमार होंगे, उसको उसकी दवाई चाहिए, उसके लिए जा रही हो सकती है, उसने कोई पैसा कमाना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आप उनकी मुश्किलात को ना बढ़ाएं। कोई सफ़र कर रहे हैं, कोई बस में बैठी हैं, तो मर्द हजरात ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कभी किसी लड़की को देखा नहीं है, कभी किसी औरत को नहीं देखा, उनके घर में कोई औरत मौजूद नहीं है। तो इसी से मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि उसने कहा वो देखो लड़की कितनी प्यारी है। मैंने कहा देखो देखो कोई बात नहीं, कुछ सालों बाद तुम्हारी बेटी की बारी है। अब ये जो मैंने बात बोली है ना, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा, बहुत डीप वर्ड्स थे। तो अब चलते हैं नसीब की बात पे। तो जो माँ बाप होते हैं ना, वो बेटी की पैदाइश से कभी भी नहीं डरते, और जो माँ बाप होते हैं वो अगर डरते भी हैं ना, तो वो बेटी के नसीब से डरते हैं। तो इससे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे घर में जब भी जब हम इतने थोड़े से बड़े हो गए कि हमें समझ आ जाती थी बात की, तब ना घर में जब मेहमानों ने आना, उन्होंने यही दुआ देनी बेटियों को देख के कि अल्लाह ताला आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो हमें थोड़ी सी उस टाइम हंसी आती थी कि ये क्या दुआ हुई, हर एक यही आके कह देते हैं बेटियों के नसीब अच्छे करे। हमने मम्मा जान से पूछा, अम्मा जान ये क्या वजह है, सब यही दुआ क्यों देते हैं? फिर जब अम्मा जान ने इसका मतलब समझाया ना, तो पता चला कि बेटियों के लिए मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई दुआ हो नहीं सकती कि अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। ज़रिया भी पैदा ही हुई थी, तो उसको पैदा ही हुई है तो उसको सब दुआ देने लगे अल्लाह इससे नसीब अच्छे करे। कहीं भी उसकी तस्वीर लगा दो, कमेंट्स में ये लिखा होता है अल्लाह उसका नसीब अच्छे करे। तो अपना दिल से आमीन निकलता है सबसे पहले। तो अल्लाह ताला इस दुनिया में जितनी बेटियां ना, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। आमीन। और दुआएं जो है ना, किसी का भी मुकद्दर बदल सकती हैं, और हमें नहीं पता कि कौन सा कबूलियत का टाइम है, कौन सा नहीं है। तो हर वक्त जो है आप लोग दुआ करते रहा करें, अल्लाह ताला सब बेटियों के, सब बहनों के, सबके नसीब बहुत अच्छे करें। आमीन सुम्मा आमीन। वो ये है कि आपकी किसी की भी दुआ या किसी की भी आमीन कहने से ना किसी भी बच्ची का मुकद्दर बदल सकता है, किसी का भी मुकद्दर बदल सकता है। बेटियां जो होती हैं ना, वो नेमत होती हैं, रहमत होती हैं। तो इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी,
तो जब वो तशरीफ़ लाती थी ना, तो अल्लाह ताला के महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनके इस्तकबाल में उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। मैं ना आपको अब अपनी बल्कि बात बताती हूँ कि मैं इस घर में तीसरी बेटी हूँ माशाल्लाह से। मेरे से बड़ी 2 हैं। तो जब मैं पैदा हुई थी ना, तो सब माशाल्लाह बहुत खुश थे। सबसे पहली बात होती है कि आपके जो ददियाल वाले हैं वो खुश होने चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे। पापा मम्मा बहुत खुश थे। ननियाल वाले सब बहुत खुश थे। फैमिली मेम्बर बिल्कुल खुश। लेकिन ये दुनिया कभी नहीं खुश ना हो सकती है ना रहने दे सकती है। ये लोगों को जाके बातें बनानी है उनको। तो बाबा फैक्ट्री जा रहे थे, उनको काम था। तो वहाँ पे एक अम्मा काम करती थी, तो वो उन्होंने ना बाबा के कंधे पे हाथ रखा और क्या बोला, मैं आपको उनके अल्फाज बताती हूँ। उन्होंने बोला, पुत तू फिक्र ना करी, हनेरी आई है मी भी आएगा। बाप खुद सोचें, ये बात करने वाली है एक बाप को जिसकी बेटी हुई है। बाबा को उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वो इतने खुश हैं कि उनकी एक और बेटी हुई है और वो आके उनको ये बात कह रही हैं। तो उसके बाद अब आप देखें, बाबा ने कहा कि मेरे घर रहमत आई है, ये देखना क्या कुछ करेगी। मैंने जब हिफ्स किया ना, तो जब मेरी आमीन थी, मैंने पापा की आंखों में तब पहली दफ़ा आंसू देखे थे। वो भी हमारी मतलब कोई हमने ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनको रोना है, लेकिन वो उस खुशी की वजह से उनकी खुशी के आंसू थे। अब आप खुद देखें कि लोग बेटियों के बारे में क्या कुछ बोलते हैं, लेकिन बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, हम अब अपने पापा का बहुत ज़्यादा इज्जत का ख्याल है, मम्मा पापा की, तो हम इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में मतलब जहाँ पर 3 बेटियां पैदा हों, तो तुम जो हो मतलब बाप है वो उसको जो कमाई है अपनी, उससे खिलाए पिलाए पहनाए। तो क़यामत के रोज़ जो है वो बेटियां अपने उस शख्स के लिए जिन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया, खिलाया पिलाया पहनाया, उस बाप के लिए जो जहन्नुम की ढाल है ना, वो बनकर आएंगे। हम ना फैमिली पूरी बैठी हुई थी, बहन भाई ना बाबा के पास। तो बाबा ने कहा कि देखो क़यामत के दिन जब मैं जा रहा हूँ ना, मुझे फरिश्ते लेके जाएंगे जहन्नुम की तरफ। तो मैं जहन्नुम की तरफ पहुंचूंगा ही, तो मुझे ना जहन्नुम की आग का सेक लगेगा। तो तभी मेरी बेटियां, चारों मेरी बेटियां एक तरफ आएंगी और मुझे लेकर चली जाएंगी, क्योंकि मेरे बाबा की जगह यहाँ नहीं है, मेरे बाबा की जगह जन्नत के बागों में है, खूबसूरत बागों में है। तो उस दिन इतना हुआ कि हाँ, हम अपने बाबा के लिए ये करेंगे, उनको जन्नत में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम 4 बहनें हैं और एक भाई है जो इसके साथ ट्विन है माशाल्लाह भाई। अच्छा, उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमारे ना, अगर हम 5 बहन भाई ना अगर घर ना हो, या हम बहनें भी घर ना हो, भाई का भी एक अलग मुकाम है, लेकिन अगर हम घर ना हो, खालामा के घर चले जाएं या कहीं भी चले जाए ना, तो मम्मा को होता है कि मेरी चिड़िया किधर है, पापा कहते हैं मेरी तितलियाँ किधर है, मम्मा कहती है कि मुझे होता है कि मेरे घर चूचू की आवाज़ नहीं आ रही। तो अब देख लें बेटियों की रौनक कितनी होती है। पापा कहते हैं बेटियां प्यार भी खुद ले लेती हैं। अच्छा, तो हमारे स्कूल में ना काफ़ी टीचर्स बच्चों से पूछते ही हैं कि आप अपने मम्मा पापा का ख्याल करते हो, या उनके घर जाके टांगे वगैरह दबा दी, या उनके पाँव या हाथ वगैरह कुछ भी दबा दिया। तो मैंने ना एक दफ़ा मम्मा से ना घर आके पूछा कि बाबा हमसे क्यों नहीं दबाते ना पाँव वगैरह। तो मामा ने कहा कि बेटियों से वो नहीं दबाते। तो एक दफ़ा ना मैं पापा के पाँव दबाने लगी, तो पापा ने कहा बेटा आप ना दबाओ। मैंने कहा पापा क्यों? पापा कहते हैं आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। पापा कहते हैं बेटियों से नहीं मैं दबाता, जब बेटा है ना तो बेटे से। वैसे पापा बेटे से भी नहीं दबाते, पता नहीं ये। हमारे ना अकेडमी में भी या स्कूल कॉलेज इनमें भी ना एक टीचर होते थे इस्लामिक के, जो कहते थे कि मैं पूछूंगा कि घर जाके किस बच्ची ने अपने बाबा का जूता जो है वो पॉलिश वगैरह करके रखा। तो अकेडमी से आके ना मैं करती थी, तो पापा देखते थे, पापा कहते थे बेटा आइंदा नहीं करना। वो एक तरह से सिखाते हैं कि हाँ करना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि बाप का जूता या बाप के पाँव ना दबाओ, वैसे इज्जत करो, ठीक है। तो इसका अब हम कैसे एंड करेंगे लीमा? एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, पर सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बनेगी जिस घर से अनजान है बेटी। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये बेटी का टॉपिक एक बड़ा अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि वो हमारी भी एक जो है लाइफ से लिंक्ड था कि जब बेटी होती है लोगों को कितनी बातें भी सुननी पड़ती हैं, और ये औरत को पता नहीं क्यों सुननी पड़ती हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको औलाद दिया, आप खुश हों उस पर, उसकी खुशी करें। तो उसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ना कुछ देर पहले ना वीडियो बनाने से अभी स्टार्ट करने से पहले ही तो पार्सल आया था एक। तो जब मैंने देखा ना वो अम्मा जान का था। मम्मा से मंगवाती रहती हैं, हमारे सामने नहीं खोलती। अब ये नहीं है कि कोई वजह है उनका, वो ये वजह है कि वो हमारे लिए ना सरप्राइज होता है उसमें कोई ना कोई। तो अब जो है हम आप लोगों के सामने हमने सोचा कि आज मम्मा ना इफ्तारी पे मतलब आप ही को इफ्तारी भी छोड़ के आना उनकी मैम के घर। वो गई नहीं है जी, गई नहीं है।
तो हमने सोचा कि क्यों ना आज पार्सल हम खुद खोलें, मम्मा तो घर पे नहीं है, तो अब जो है हम पार्सल खोलते हैं। तो हाँ, हमने यहाँ रख दिया था ताकि हम आपके सामने खोल सकें। तो ये है ब्रांड्स कलेक्शन का। यहाँ से ना मम्मा काफ़ी दफ़ा मंगवाती भी हैं। मैं ये ओपन करना अच्छा, तो मम्मा यहाँ से मंगवाती भी, आप ओपन करो। ये इनका नाम है अयान वानिया, फेसबुक पे इनका ऑनलाइन है। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, वैसे ही हमने खोला है अपने शौक के लिए। हम आपको भी दिखा देते हैं मम्मा ने क्या मंगवाया। पता है मम्मा क्या करती हैं, हमारे लिए ना सरप्राइज होता है, हमारे सामने कभी भी नहीं खोलती। सबसे पहले आप देखें पैकिंग, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये ना खाना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये मम्मा ना ज्वेलरी मंगवाती हैं। अब देखते हैं कि हमारे लिए क्या है इसमें। ये ना मम्मा के लिए चीज़ आ गई हो, हमें कुछ पता नहीं है इसमें क्या है। तो अल्लाह करे कुछ अच्छा हो हमारे काम का, हमारी ईद की चीज़ें पूरी हो जाए। हमें और क्या चाहिए होता है, हमें ज्वेलरी चाहिए होती है, हमें मेकअप चाहिए होता है। वैसे मेकअप हम करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी रखने की कलेक्शन जो कलेक्शन है ना उसका वो शौक है मुझे। तो अलीमा आपको ज्वेलरी का ज़्यादा शौक है मेकअप का? मुझे मेकअप का अलीमा ने सीखा भी है ना, तो उसको करना भी आता है एक अच्छे तरीके से। हम ये खोलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो आखिरकार हमारे पार्सल खुल चुका है। इतनी अच्छी पैकिंग थी कि उसको 5 मिनट लग गए खुलने में। तो हलीमा दिखाएं क्या क्या चीज़ें हैं। वाह, तो नेक्स्ट पैकिंग ये भी है, इस तरह से की हुई है उन्होंने ताकि पैकिंग टूट ना जाए और टूट ना जाए। यहाँ पे मम्मा का नाम भी है, मुझे लग रहा है उसको मुझे ब्लर करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले दिखाती जाओ। सबसे पहले मेरे ख्याल में ये ईयर नेकलेस है, मुझे लग रहा है नेकलेस है। इसको खोल के देखते हैं क्या है। यहाँ स्पीड हो जाएगी। तो यस, ये नेकलेस है, आप देख सकते हैं। ये जिसका ईद का ड्रेस ब्लैक है, ये गोल्डन है ना, मुझसे ले लेगी। अगर मम्मा ने देख ली ना वीडियो, मम्मा ने कहना बेटा पहले बुकिंग करवा ली है, गिव अवे करेगी। ओके। तो वाह, ये पिन तो पक्की बात है मेरी है, ये तो मेरी हो गई है। मम्मा जान देख लेंगे, मेरी है, किसी का ना देना। और ये जरे आपका भी है, से बैंड्स हैं, ये बैंड, जरे आपकी भी चीजें आई हैं। और क्यूट, ये क्यूट से रिंग है, ये नजर आ रही होगी आपको। ये आई थिंक एक ब्रेसलेट है, क्यूट है ना। ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इधर एक गिफ्ट भी लिखा हुआ था किसी के ऊपर, गिफ्ट नहीं है। तो ये है इयररिंग्स, इस तरह के सिंपल सिंपल से जो होते हैं ना आजकल। ये भी इयररिंग्स हैं, ये आई थिंक अम्मा जान के हैं। ये मैंने हाथ से रखा है, अम्मा जान का नाम था, वो हम नहीं दिखाएंगे। और ये भी हूप्स हैं क्यूट से। अच्छा, हमें ना पता नहीं है बिल्कुल भी किसकी क्या चीज़ है, लेकिन अभी देखना मैंने देखी है ये चीज़ें, और हमने तो मम्मा से बुकिंग करा ली। हाँ, अब अम्मा जान वीडियो में देखेंगे हमने कौन सी चीज़ अपनी बना ली है और कौन सी अम्मा जान की है। नहीं पता कि हम खोले हैं। ये देख, इसको ना मैं डबल करके पहनूंगी, सही है लीमा? अगर आपका होगा नहीं, मैंने बना लिया, ये मेरा हो गया है। तो अच्छा, ये ना मम्मा जब भी देख रही होती है ना, कहते नेम ऑफ ब्रांड, ये अमेरिकन ब्रांड है, हमें देख देख के बता रही होती हैं। तो मम्मा को पसंद बहुत ज़्यादा है इस तरह, मतलब ऑनलाइन भी अम्मा ने अब लेना शुरू किया, पहले नहीं कभी लेती थी। बट ये अयान वानिया जो है ना, इनका मुझे वैसे काफ़ी मैंने देखा है, इनकी पैकिंग भी अच्छी होती है, इनकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो इनका जो मैंने लिंक है ना फेसबुक का, मैं वो लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे उनको फॉलो कीजिएगा, उनका ऑनलाइन देखिएगा भी, उनसे चीज़ें लीजिएगा। और हलीमा, हम अब वीडियो को एंड करें जी। पहले हम इस चीज़ों को साइड पर करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। तो अभी की जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके फॉलो करिए। थैंक यू सो मच हलीमा। तो उसके बाद वापस आ जाना, हमारी वीडियो कंप्लीट देख लेना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिएगा सुकून रमजान। अल्लाह हाफिज।